बाद उन दोनों का जो मूड है वो खराब हो चुका था एंड दोनों अपना जो झगड़ा है वो वापस से स्टार्ट कर देते हैं एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइतो के ग्रैंडफादर की एंड उसके साथ और कोई नहीं अकाने की ग्रैंड मदर होती है। उन दोनों को झगड़ते हुए देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड फिर साइतो के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा तो मस्त टोस्ट कर रहे थे पर लेकिन दूसरी तरफ जो साइतो है उसको समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। यही दूसरी तरफ जो अकाने है वो लगातार जूस पिए जा रही थी क्योंकि साइतो के साथ बगल में बैठ के उसका जो एपेटाइट है वही खत्म हो चुका था एंड उन दोनों का जो झगड़ा है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है एंड उन दोनों को झगड़ते हुए देख के जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है वो मस्त मजे ले रहे थे। वो दोनों बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो एंड तभी ग्रैंडमा बताने लग जाती है कि उन दोनों को देख के मेरे को एकदम हमारी याद आ रही है। पर तभी साइतो बोलने लग जाता है कि हम लोगों को यहाँ पे क्यों गया है, जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें बताओ एंड तभी जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि तुम लोग शादी कर लो। इस चीज को सुनने के बाद साइतो को तो लगने लग जाता है कि वो लोग कोई कोड वर्ड बोल रहे हैं एंड इसके पीछे कोई डिफरेंट मीनिंग है पर लेकिन यहाँ पे वो लोग अश्योर करते हैं कि वो लोगों ने जो सुना वो सही है, उन दोनों को शादी करनी है। एंड उनकी ये सब बातें सुनने के बाद साइतो एंड अकाने दोनों की हालत खराब हो चुकी थी पर लेकिन तभी ग्रैंडपा अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं कि कैसे अपने यूथ में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे पर लेकिन झगड़े के कारण उन्होंने कभी भी कन्फेशन नहीं किया, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शादी कर ली एंड अपनी जिंदगी में खुश रहे। एंड 10 साल पहले जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब से मैं इसके हस्बैंड की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ एंड ग्रैंडमा तो उससे भी ज्यादा चालू है। वो बताने लग जाती है काफी टाइम पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद से जो तेंदुआ है वो हर रात उसका ख्याल रख रहा है एंड अब वो किस टाइप से रख रहा है वो आप खुद ही समझ जाओ। ये बातें सुन के अकाने अपनी ग्रैंडमा पे चिल्लाने लग जाती है क्योंकि ये सब बातें सबको सुनाई नहीं जाती एंड तभी के तभी दोनों के दोनों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बोलने लग जाते हैं कि तुम दोनों को ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए ताकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। जो सुनने के बाद अकाने तो एकदम मना करने लग जाती है क्योंकि मैरिज एक काफी ज्यादा पवित्र चीज है एंड वो तुम्हें बस उसी लोगों से करनी चाहिए जिसको कि तुम पसंद करते हो, ना कि ऐसे पर्सन से जिसको कि तुम पसंद भी नहीं करते। एंड साइतो भी बोलने लग जाता है कि मैं भी इसकी बातों को सपोर्ट करता हूँ एंड वैसे भी हमारी कंट्री में तुम फोर्स करके किसी से मैरिज नहीं करवा सकते। ये सुनने के बाद ग्रैंड पेरेंट्स एकदम से हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग अपने यंगर सेल्फ को देख रहे हैं। एंड तभी ग्रैंडपा के कहने पे वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है, वो भी स्ट्रीट से उठाया हुआ एंड तभी वो साइतो से बताने लग जाते हैं कि साइतो अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तब मैं अपनी जो पूरी कंपनी है वो इस कुत्ते के नाम पे कर दूंगा एंड इसी जनरेशन के साथ ये जो कंपनी है वो डूब जाएगी। एंड ये सुनने के बाद ऑफकोर्स साइतो की फट जाती है। यही दूसरी तरफ जो ग्रैंडमा है वो अकाने को अपने पास बुला के उसके कान में कुछ बोलती है जिसको सुनने के बाद अकाने एकदम से घबरा जाती है एंड फिर वो लोग वापस से उनको धमकी देते हैं कि अगर 3 दिन में उनको कोई भी जवाब नहीं मिला तब समझ जाओ कि क्या होने वाला है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों के दोनों निकल गए थे वहाँ से एंड दोनों के दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उनको करना क्या चाहिए। साइतो अकाने से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ग्रैंडमा ने क्या बोला, जिसपे अकाने एकदम से बताने के लिए मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में दिखाया जाता है कि अकाने अपने घर में होती है जहाँ पे वो याद कर रही होती है कि कैसे जो साइतो है वो हमेशा क्लास में नंबर 1 रहता है एंड वो नंबर 2 पे, पर लेकिन साइतो को इस रैंकिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अकाने हिमारी को कॉल लगाती है एंड फिर वो हिमारी को चीजों को एक्सप्लेन करती है